अब कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी ही गांधी परिवार पर सवाल उठाने लगे हैं। पुराने बड़े बड़े नेता, अब उनका विश्वास डोलने लगा है, अब उनका धैर्य समाप्त हो रहा है। अब कांग्रेस के उन 23 नेताओं की टीम मैदान में उतर आई है जिसे पार्टी में G23 कहा जाता है, यानी ग्रुप 23। ये 23 बड़े नेताओं का ग्रुप है, क्योंकि इन 23 नेताओं ने पिछले साल गांधी परिवार को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी की नीतियों की आलोचना की थी, इसे और लोकतांत्रिक बनाने की मांग की थी। लेकिन आज कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने यह कह दिया कि वो G23 तो हैं, लेकिन जी हुजूर 23 नहीं है, यानी वो और उनके जैसे बाकी नेता गांधी परिवार की जी हुजूरी नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना यह कहा कि जो लोग इस परिवार के सबसे खास थे वो सब पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन जिन्हें यह परिवार अपना खास नहीं समझता था, अपने खिलाफ समझता था, वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं और अपनी उन्हीं मांगों को उन्होंने फिर से दोहराया जिसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। कपिल सिब्बल ने आज बहुत बड़ी बातें कही हैं, आज आपको सुनना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि इस देश भर में कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज उन्हें कपिल सिब्बल की ये बात जरूर सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए और फिर अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि वो आगे क्या चाहते हैं। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग इनके खासम खास थे वो तो इनको छोड़ के चले गए, और जो लोग ये समझते हैं इनके खासम खास नहीं हैं, वो आज भी इनके साथ खड़े हैं। एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हुजूर 23 नहीं हैं, ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। तो कपिल सिब्बल की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि कपिल सिब्बल पार्टी में रहते हुए भी गांधी परिवार के सामने खड़े हुए हैं, पार्टी में लोकतंत्र लाने के लिए वो इतनी कोशिशें कर रहे हैं। और देखिए, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि वो G23 तो हैं, लेकिन जी हुजूर नहीं है, जी हुजूर 23 नहीं है। लेकिन गांधी परिवार को तो जी हुजूर 23 ही चाहिए। कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह कहा कि जब पार्टी का कोई नियमित अध्यक्ष है ही नहीं, तो फिर पार्टी के सारे बड़े फैसले ले कौन रहा है, यानी उनका सीधा निशाना सोनिया गांधी की तरफ है। ये सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से इतने बड़े बड़े फैसले, उदाहरण के तौर पर जो कुछ पंजाब में हो रहा है, ये फैसले ले कौन रहा है, और अगर ये सारे फैसले गलत साबित हो रहे हैं तो फिर इनकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. तो कांग्रेस पार्टी में फैसले कौन ले रहा है, ये कोई नहीं जानता। कपिल सिब्बल देश के बहुत बड़े वकील हैं और यूपीए की सरकार में कानून मंत्री भी रह चुके हैं, और वो बात जो कह रहे हैं पूरे तर्क के साथ कह रहे हैं। कांग्रेस के इसी G23 ग्रुप के एक और बड़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद, और उन्होंने भी आज सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक बुलाने की मांग की है, जिससे ऐसा लगता है कि ये मैच अब एक निर्णायक मोड़ पर जा सकता है और कांग्रेस में अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर सुपर ओवर की भी स्थिति बन सकती है। गुलाम नबी आजाद भी एक और नेता ऐसे हैं जो उनका कद बहुत बड़ा है और कांग्रेस के सबसे पुराने और सबसे प्रभावी नेताओं में से वो एक रहे हैं, और कांग्रेस में रहकर ये वो नेता हैं, इनकी तारीफ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये नेता अगर चाहते तो बीजेपी में शामिल हो सकते थे। ये भी आज बीजेपी के शोकेस में कहीं सजा दिए जाते। इन्हें भी हो सकता है कि कोई छोटा मोटा पद दे दिया जाता, सांसद बना दिया जाता, या हो सकता है कोई बड़ा पद भी दे दिया जाता, मंत्री बना दिया जाता। लेकिन ये दोनों नेता ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं गए, इन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और कांग्रेस में रहते हुए, सारे कष्ट झेलते हुए ये कांग्रेस में लोकतंत्र लाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस में एक परिवार के एक छत्र राज को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के जो बाकी के कार्यकर्ता हैं देश भर में, उन्हें अपने ऐसे बहादुर नेताओं का साथ देना चाहिए। इस समय कांग्रेस का नियंत्रण राहुल गांधी के पास है, जो गांधी नेहरू परिवार की चौथी पीढ़ी के नेता हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिनसे आप ये जान सकते हैं कि एक परिवार की विरासत चौथी या पांचवी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते या तो समाप्त होने लगती है या बहुत कमजोर हो जाती है, फिर चाहे वो राजशाही परिवार हो या लोकतंत्र में एक ही परिवार का शासन हो। कुछ उदाहरण लेकर आए हैं।
जैसे दिल्ली सल्तनत का तुगलक राजवंश चौथी पीढ़ी आते आते समाप्त हो गया था। फिरोज शाह तुगलक वंश की तीसरी पीढ़ी के शासक थे, लेकिन वर्ष 1388 में उनकी मृत्यु के 10 साल बाद ही तैमूर ने भारत पर हमला कर दिया और तुगलक वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इसी तरह लोधी राजवंश की तीसरी पीढ़ी के शासक इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर से हार गए थे और इसके बाद लोधी राजवंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मुगल सल्तनत भी छठी पीढ़ी आते आते बिखरने लगी और लोकतंत्र में भी ऐसा कई बार देखा गया है। जैसे पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का परिवार तीसरी पीढ़ी आते आते अब बहुत कमजोर हो चुका है ये खानदान। अमेरिका में भी एक समय क्लिंटन, बुश और कैनेडी परिवार मजबूत हुआ करते थे, लेकिन उनका प्रभाव भी ज्यादा नहीं रहा और कांग्रेस के साथ भी, नेहरू गांधी परिवार के साथ भी अब वही हो रहा है। चौथी पीढ़ी आते आते अब ये इस खानदान की जो ताकत है वो भी अब विलुप्त होती जा रही है। पंजाब से जुड़ा एक लेटेस्ट अपडेट यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए वहां के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडवोकेट जनरल को बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं और नई नियुक्ति के लिए सिद्धू से भी उनकी राय अब मांगी जा सकती है। यानी अब सिद्धू को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश सिर्फ मुख्यमंत्री कर रहे हैं, चन्नी कर रहे हैं। दिल्ली से बैठा हुआ गांधी परिवार इन कोशिशों में शामिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सिद्धू को मनाना तो चाहती है और यह काम मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपा गया है। हालांकि हमें यह भी पता चला है कि गांधी परिवार ने इस काम के लिए चन्नी को सिर्फ 2 से 3 दिन दिए हैं और यह भी कह दिया है कि वो सिद्धू से बात नहीं करेंगे। अगर इतने समय में सिद्धू की नाराजगी खत्म नहीं होती तो उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा, यानी उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा और फिर किसी नए व्यक्ति को दोबारा उनकी जगह अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद अगर 2-3 दिन में सिद्धू नहीं माने तो फिर उन्हें मनाने की कोई कोशिश की भी नहीं जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है गांधी परिवार अब उनसे बात नहीं करेगा। जो प्रधान होता है पार्टी का वो हेड होता है, तो हेड ने परिवार में बैठकर अपनी मजबूती से बात रखकर अपनी बातों को आगे लेकर आना होता है। सो मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो, जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हो। मैं ते अड़ू ते लड़ू, जानदा सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो सिद्धू कह रहे हैं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, लेकिन सिद्धू खुद अपने आप को एक गुरु समझते हैं और वो चाहते हैं कि जब भी वो बोलेंगे ठोको ताली तो सारी दुनिया ताली ठोकने लगेगी और वो यही करते आए हैं। वो कभी किसी के काबू में आए नहीं। जब वो क्रिकेट खेलते थे भारतीय क्रिकेट टीम में तब वो अपने कप्तान के काबू में नहीं आते थे और ऐसे ही बीच में ही इंग्लैंड का दौरा छोड़कर अपने कप्तान से लड़ाई करके वो वापस आ गए थे और तब बड़ी बदनामी हुई थी। उनकी भी हुई थी लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की भी हुई थी। कितना बड़ा खिलाड़ी बिना किसी को बताए इंग्लैंड से वापस भारत आ गया सीरीज बीच में छोड़कर। फिर वो टीवी के कमेंटेटर बन गए और टीवी की कमेंट्री के दौरान भी वो सबसे ज्यादा एयर टाइम लेना चाहते थे, सबसे पहले बात करना चाहते थे और अपने बाकी साथियों को दबाकर रखना चाहते थे। हमेशा कहते थे मैं गुरु हूं और ठोको ताली। लेकिन एक बात उनकी माननी पड़ेगी, ये भगवान ने उन्हें एक बहुत बड़ा टैलेंट दिया है जो कि बचपन से शायद उनके पास रहा होगा। वो बोलते बहुत अच्छा है, शानदार बोलते हैं। बोलने की कला जैसी उनके पास है ऐसी बहुत ही कम लोगों को होगी और वो अपनी इसी बोली का खा रहे हैं। क्रिकेट के बाद जब वो टीवी पर कमेंटेटर के तौर पर आए तब उन्हें पता चला अपने इस नए टैलेंट के बारे में और धीरे धीरे वो एक बहुत ही हिट कमेंटेटर हो गए। उसके बाद वो मनोरंजक कार्यक्रमों में आने लगे और लोगों को यह पता चला कि सिद्धू बोलते बहुत अच्छा है। जब सिद्धू बोलते हैं तो लोग सुनते ही रह जाते हैं, ये उनका एक टैलेंट है। और फिर इसी टैलेंट का उन्होंने फायदा उठाया और वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी के जो नेता हैं वो उनसे इतने प्रभावित हो गए कि एक व्यक्ति जो इतना शानदार भाषण देता है, जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है, ऐसे व्यक्ति को तो यहां लाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक बीजेपी के नेताओं को बेवकूफ बनाया। जब उन्हें यह समझ में आया कि यह व्यक्ति सिर्फ बात ही कर सकता है,
काम नहीं कर सकता, तो फिर उन्होंने उसे निकाला। फिर ये कांग्रेस में आ गए, फिर वहां उन्होंने गांधी परिवार के साथ भी यही किया और कांग्रेस के नेताओं को बेवकूफ बनाया बड़ी बड़ी बातें करके। और फिर उसके बाद वो अमरिंदर सिंह से टकरा गए और अब वो गांधी परिवार के भी काबू में नहीं है। अब वो किसके काबू में आएंगे और इसके बाद क्या करेंगे, ये मिसाइल कहां जाकर फटेगी, कोई नहीं कह सकता। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.